हो गई हैं। हुई हूँ और आने वाले दिन में यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, झारखंड प्रदेश में भी बेहतर झारखंड निर्माण के लिए उनकी भी अहम भूमिका रही है। तो निश्चित रूप से उनके कामों से प्रभावित होकर आज मैं इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हूँ। मेरा सादर अनुरोध है झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और देश के विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सांसद लक्ष्मण गिलवा जी, निवर्तमान झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की अध्यक्षा और नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी की सदस्या श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, पूर्व विधायक जनार्दन पासवान जी, हमारे प्रवक्तागण और आप सभी मीडिया के साथियों, निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति को प्रभावित करते हुए जो राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री झारखंड प्रदेश के आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार उनका हार्दिक स्वागत करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। इस देश में जो स्वार्थ और निजी लाभ के लिए जो देश को पीछे ले जाने के लिए जो महाठगबंधन, स्वार्थ का गठबंधन, जो देश में एक ऐसा वातावरण बनाने का काम कांग्रेस सहित विपक्षी दल के सदस्यों के द्वारा की जा रही है, इसको देखते हुए हमारी झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नेत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी राष्ट्रीय जनता दल से त्याग पत्र देते हुए, जैसा उन्होंने कही, देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश की सुरक्षा के साथ साथ देश के जो गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित के जीवन में बदलाव लाने का काम, जो अंत्योदय की जो हमारी पार्टी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी कि अंत्योदय समाज के अंतिम पंक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, तो आज तक देश में चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो, सिर्फ गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित को सिर्फ वोट बैंक बना के रखे। और मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देखें, चाहे वो आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, उसकी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं और उनसे ही प्रभावित होकर कोडरमा की 4 बार से विधायक रहे और झारखंड में बहुत लोकप्रिय आरजेडी की नेत्री जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश को आने वाले समय में और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में इनकी महती भूमिका होगी और इस तरह इनके शामिल होने से झारखंड का 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी। मैं फिर से अपने नेत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, जनार्दन पासवान पूर्व विधायक, इनके साथ और लोग शामिल हो रहे हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी परिवार में। धन्यवाद। तो अन्नपूर्णा देवी ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया है, अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं और बीजेपी में शामिल होने के साथ ही इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि जो 2 सीटों कोडरमा, चतरा
और साथ ही साथ रांची, जिन 3 सीटों पर बीजेपी की ओर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया था, अब उनमें से क्या कोडरमा या चतरा में से अन्नपूर्णा देवी को भारतीय जनता पार्टी अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगी। अब इस पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। हालांकि ये खबर पिछले हफ्ते 10 दिन से सामने आ रही थी कि अन्नपूर्णा देवी आरजेडी से नाराज चल रही हैं और खासतौर पर जिस तरीके से महागठबंधन में आरजेडी को 1 सीट मिली, उससे कहीं ना कहीं आलाकमान की नाराजगी थोड़ी उनसे भी थी। और जो 1 सीट आरजेडी को मिली है, उसमें अन्नपूर्णा देवी का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। और अन्नपूर्णा देवी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा कई बार बातों बातों में ही जाहिर कर चुकी थी। और आज जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, अभी एक साफ नहीं है कि उनको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा या नहीं, लेकिन इस बात की चर्चा जरूर शुरू हो गई है उनके बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही कि कोडरमा या चतरा से उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। बढ़ते आगे, अन्नपूर्णा देवी को झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया है। हफ्ते भर से अन्नपूर्णा देवी के पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की सूचना के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कमरे आलम ने अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में जाने से किसी भी तरह के फर्क नहीं पड़ने की बात कही है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के बारे में लगातार हमारे पार्टी के वर्कर्स और पार्टी के वहाँ जो पदाधिकारी है वो बता रहे थे कि पार्टी की विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। तो हम लोगों ने ये फैसला लिया और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के निर्देशानुसार आज उनको पार्टी से पद से उनके प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और श्री गौतम सागर राणा जो वहाँ पहले भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं झारखंड प्रदेश के, उनको मनोनीत किया गया है। तो अन्नपूर्णा देवी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली में उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। झारखंड आरजेडी की अध्यक्ष रह चुकी अन्नपूर्णा देवी, जिन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि आरजेडी की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि अन्नपूर्णा देवी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अन्नपूर्णा देवी के पार्टी छोड़ने से या बीजेपी में शामिल होने से। वहीं पटना में तेजस्वी यादव से जब इस पर सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से मीडिया में ये खबरें जरूर आ रही थी कि अन्नपूर्णा देवी किसी पार्टी में, किसी दूसरी पार्टी में जा सकती हैं, लेकिन उन्हें यानी कि तेजस्वी यादव को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और 2 दिन पहले हमारे सहयोगी उनके घर भी गए थे, क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं की भी शिकायतें थी कि अन्नपूर्णा देवी किसी से मिल नहीं रही हैं, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। जिसके बाद हमारे सहयोगी भी उनके घर पर गए थे। वहां पर भले ही अन्नपूर्णा देवी ने बात नहीं की हो, लेकिन उनके बेटे ने सामने आकर बात की थी और ये कहा था कि उनकी मां की तबीयत खराब है, इसलिए मीडिया से या किसी से बात नहीं कर रही हैं। लेकिन आज वो बीजेपी में शामिल हो गई। झारखंड आरजेडी की ओर से आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है। झारखंड आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने की खबर के बाद अब आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है झारखंड में। गौतम सागर राणा को झारखंड आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अन्नपूर्णा देवी को हटा दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के निर्देश पर राणा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए कैसे चंद घंटों में ही झारखंड आरजेडी की तस्वीर बदल गई। तो जो अन्नपूर्णा देवी पहले इनकार कर रही थी और इन सभी बातों को केवल अफवाह बता रही थी कि वो बीजेपी में जा सकती हैं, अब उस बात पर आज मोहर लग गई है। अन्नपूर्णा देवी ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं दूसरी ओर अब गौतम सागर राणा को आरजेडी का झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यह बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है और चुनाव के समय उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो जाहिर तौर पर